Hey everyone, welcome back to my channel Learn and Earn. So today we are going to just discuss the sample question paper of English language and literature. So basically ये जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है ये CBSE की साइट से मैंने डाउनलोड किया है, वहाँ पे अवेलेबल है, आप जा सकते हो cbse.gov.in पे और वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इसकी टोटल 15 शीट्स हैं। आपको टाइम अलाउड है 3 आवर्स का, मैक्सिमम मार्क्स आपको 80 मिलेंगे। इसके 3 सेक्शंस हैं, रीडिंग, ग्रामर, राइटिंग एंड लिटरेचर। रीडिंग एक सेक्शन है, सेक्शन ए। सेक्शन बी इज़ ग्रामर एंड राइटिंग। सेक्शन सी इज़ लिटरेचर। आपको हर एक क्वेश्चन करना होगा 15 मिनट्स। आपको पहले क्वेश्चन पेपर, रीडिंग एंड ऑल दैट, ये सब आपको पता ही ऑलरेडी। ये मैंने क्वेश्चन पेपर मैंने ये पहले भी देखा है, मतलब कल देखा था। और इसके जो क्वेश्चंस है ना, आपको मैं एक तरह से ओवरव्यू देती हूँ क्या है इनके क्वेश्चंस के अंदर। इनके क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट हैं, डिफ़िकल्ट नहीं है, डिफरेंट है, क्योंकि आप जिस माइंडसेट से जाओगे उस सेंटर में, वहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो क्वेश्चंस है ना, मैं आपको इनके आंसर्स भी बता देती हूँ क्योंकि मैंने आंसर्स कर लिए हैं इनके। आई सॉल्व दिस फॉर माई गुड। तो मैंने इनको सॉल्व कर लिए हैं और इनके आंसर्स एंड देयर क्वेश्चंस डू नॉट मैच। इनका पैराग्राफ एंड इनके जो क्वेश्चंस दिए हैं, यू हैव टू राइट इट ऑन योर ओन। आपको खुद आपको इसके ऊपर लिखना पड़ेगा। आपको वो नहीं दिया गया कि हाँ चलो पहले आपको होता था कि चलो पैराग्राफ दिया है, क्वेश्चन पढ़ा, पैराग्राफ में से डायरेक्ट लाइन उठा के लिख दी। नो, यू कैन नॉट डू दैट, क्योंकि इसमें अब आपके मार्क्स जाने के यहीं पे गलती होती है कि हम सोचते हैं कि ठीक है पैराग्राफ राइटिंग हम प्रैक्टिस नहीं करके जाते, वहाँ पे वो अलग से पैराग्राफ्स डाल देते, तो वो हमें एक दिक्कत करता है, ठीक है। इसके सॉल्यूशंस भी हैं, मैं वो भी डाउनलोड कर लेती हूँ, बाद में करूँगी। पर यहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन का आंसर इज़ राइट नाउ, और वो भी सॉल्यूशंस के भी PDF मिल जाएंगे। बट जो फ़ायदा है वो आपको इसी का है ना कि आप खुद करो पहले और फिर इनको लिखो। अब जैसे हम ये पैराग्राफ राइटिंग पोर्शन था ना, अगर मैं आपको बताऊं, आप रीड कर लेना और मैं आपको इसका क्वेश्चन और आंसर्स का मेथड बताती हूँ। इन्होंने क्वेश्चन डाल दिया, व्हाई डज द राइटर से दैट माउंटेन्स इंस्पायर ऑ इन ह्यूमन बींग्स। मतलब ह्यूमन बींग्स इतना क्यों उनसे करते हैं कि हाँ हमें है ना उनसे है ना, एक सेकेंड। ऑल राइट, तो इन्होंने यहाँ पे क्या दिया ना कि जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, अब आप जाओगे ऊपर अपना पैराग्राफ ढूंढोगे, फर्स्ट लाइन में अब वो वाओ, फर्स्ट लाइन में ही हमें मिल गया क्वेश्चन। पता क्या है क्वेश्चन था कि माउंटेनियर्स जो हैं, राइटर ऐसा क्यों कहता है कि जो माउंटेन्स हैं वो इंस्पायर करते हैं ऑ मीन्स एक फीलिंग होती है ये, कि आपके अंदर काइंड ऑफ फीलिंग वर्ड होता है ये ऑ, दिस इज सो क्यूट कहते हैं ना, वैसे वाली। तो वो ह्यूमंस में क्यों है, ये लाइन आपको क्वेश्चन में दे दी है, ठीक है। आंसर आपको बताना कि क्या है, और आंसर में इन्होंने 3 ऑप्शंस डाली हैं। पहली, दे प्रेजेंट अस विद अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्साइटिंग स्पोर्ट्स, जो इसमें दिया हुआ है। देन दे इवोक द विश इन अस टू मास्टर देम, दे इंस्पायर इन अस डीड्स ऑफ वेलर, दे रिप्रेजेंट पीस एंड काम टू अस। और इन सब में से अगर आप जो ब्रेन अपना, इसको ब्रेन को घुमाकर आपको यूज़ करना होगा, क्योंकि आप सीधा डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको वहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन आपको डालनी है, यहाँ पे ऑप्शन आएगी आपके पास दे इवोक, ये भी दिया हुआ है। देखो पैराग्राफ नंबर भी दिया हुआ है ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी मतलब फ़ायदा है एक तरह से कि आपको दिख गया कि कौन सा जल्दी आपने उसको कर दिया, ठीक है, पढ़ लिया आपने। बट द थिंग इज़ कि आप उस पैराग्राफ से क्या सीखते हो, क्या समझते हो, वो भी आपका टेस्ट यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप खुद सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला, द राइटर कंपेयर्स द ट्रेनिंग टू फिनेंस इन द लाइन, ये वाला, ठीक है।
अब आप में से आधों को तो इतना ही नहीं पता होगा पिनांस का मतलब क्या होता है, इसको प्रोनाउंस क्या करना है, पिनांस मतलब क्या होता है इसका बेसिकली। तो पिनांस एक बेसिकली पश्चाताप होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को कुछ भी हासिल करना हो या कुछ भी करना हो तो उसके लिए कड़ी तपस्या करनी, उसे हम कहते हैं पिनांस। अब आपको सिमिलैरिटी बतानी है ट्रेनिंग और पिनांस। अगर आपने खुद किया होगा तभी तो आपको पता होगा ना। ये क्वेश्चंस जो है ना आपको खुद सोचने होंगे, क्योंकि ये कहीं पे भी ऐसा आप जितनी ज़्यादा हो सके, क्योंकि अगर आपको 10 out of 10 लेने हैं जो ये पैराग्राफ राइटिंग जो ये जो अनसीन पैसेजेस हैं, तो यू विल हैव टू पे वेरी वेरी अटेंशन टूवर्ड्स ईच एंड एवरी लाइन, एनालाइज एवरी लाइन, ठीक है। एनालिसिस नहीं करोगे आपका लॉस है लिटरली, ठीक है। हमारा अभी मैंने प्री बोर्ड के पेपर देखे थे, आज जो हुआ था एक इंग्लिश का पेपर, तो मैंने वो चेक किया था एंड इट वाज डैम इजी। क्यों इतना इजी था? क्योंकि दे प्रैक्टिस्ड दैट, उन्होंने प्रैक्टिस की हुई थी इसीलिए इजी था, ठीक है। वहाँ पे आंसर्स वर फ्रॉम द पैसेज, ये इम्पोर्टेंट रखता है क्योंकि ये बोर्ड है, ये आपके स्कूल जो करवा रहे हैं वो प्री बोर्ड्स हैं, वो कुछ मैटर नहीं करते हैं, बोर्ड्स मैटर करते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आया? अब इसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ। वैसे ये होता है हार्डशिप या फिर स्ट्रेंथ, ठीक है। वेरी डिफिकल्ट रिक्वायर्स परसिवरेंस मतलब इसमें आपको वो बहुत रखनी पड़ती है, सहनशीलता रखनी होती है, ओके। यू हैव टू बी वेरी इट इज़ वेरी हार्ड, ठीक है। वेरी डिफिकल्ट वेरी हार्ड वन द सेम थिंग। अब यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है ना, एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है जैसे हम किसी को गले लगाते हैं ना, तो वो एक हमारे ऑरा में आ जाता है। ऑरा होता है हमारी एक वाइब में आ जाता है, ठीक है। तो माउंटेनरिंग एक ऐसी स्पोर्ट नहीं है, इज़ नॉट अ स्पोर्ट, एक ऐसी स्पोर्ट नहीं है जिसको हम गले लगा ले किसी प्रिपरेशन के बिना। दो आपने रीज़न लिखने हैं कि ऐसा राइटर ने क्यों कहा। आप फिर ऊपर जाओगे, ठीक है। और मेरे पास सल्यूशन पड़े हुए हैं और उनमें मैं आपको दिखाऊंगी, अभी नहीं बट टुमारो। तो उसमें सॉल्यूशंस में पता क्या दिया हुआ है, आपने एनी टू लिखने हैं ना, उन्होंने 4 दिए हुए हैं कि आप इनमें से चेक करो, या फिर आप इन पैराग्राफ्स में से जो ये पैराग्राफ कह रहा है इसके अकॉर्डिंग चेक करो ये क्या कह रहा है। अगर उससे के अकॉर्डिंग है तो नंबर देने की ज़रूरत है, नहीं तो नहीं देने की ज़रूरत। और मेरे जैसे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अच्छा रीडिंग लिस्ट 2 पैराग्राफ 2, अच्छा पैराग्राफ 2 ओके, मतलब आंसर भी क्या होगा पैराग्राफ 2 में होगा, ठीक है। अब ओके, स्टार्टेड रीडिंग द सेकेंड पैराग्राफ एंड डिड नॉट फाइंड द आंसर। मेरे को आंसर ही नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हमें पता ही नहीं है। अब यहाँ पे इन्होंने पता क्या दिया, बिकॉज माउंटेनरिंग इंक्लूड्स डिफिकल्टीज लाइक हैविंग टू वॉक ऑन आईसी शीट्स। यहाँ पे इन्होंने पैराग्राफ 2 दे रखा है, आंसर इसका 3 में है, देखो द आईसी सीट्स आफ्टर। तो ये आपको क्वेश्चन देखना है फिर इन्होंने करना है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे फिनेंस की बात हुई है, आपने वो तो कर लिया। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स वो तो है ही नहीं चीज़ ना, मतलब यू हैव टू बी लाइक वेरी वेरी अटेंटिव वाइल डूइंग ऑल दिस स्टफ, ठीक है। फिर आगे दिया हुआ है व्हाट कनेक्ट्स द राइटर ड्रॉट एंड प्रिडिक्टेबल एंड सेटिंग अप ऑफ कैंप्स। तो इन्होंने यहाँ पे रीज़न दिया हुआ है कि इफ़ द वेदर इज़ अनप्रिडिक्टेबल इट मेक्स it difficult to decide when to set up camp, as mountaineers would prefer to climb when it's sunny and camp when it's snowing। आपको ये भी आंसर पैराग्राफ 3 में नहीं मिलेगा। मोस्टली आपको आंसर पता कौन से मिलेंगे, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये है ही नहीं आपके इसमें, ठीक है। आई एम नॉट स्केयरिंग यू आउट, बट मैं आपको एक फैक्ट बता रही हूँ कि आप गलती ये चीज़ मत करना, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला वॉज क्वाइट ईजी, वॉज क्वाइट डिसेंट, ठीक है। इसमें ये वाला ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। फिर आप आ जाओ, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है ना, आप जब ये पढ़ोगे ना, ये वाला पार्ट 2 इसका, इन्होंने आंसर ये वाला लिया हुआ है, बी आंसर दिया है, और मैं सोचती हूँ कि सी आंसर होना चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बताना कि बी आंसर होना चाहिए कि सी। पहले आप पैसेज ज़रूर पढ़ना, उसको एनालाइज करना, फिर मुझे बताना कि पैराग्राफ्स के लिए ये सही है कि ये सही है, ठीक है। फिर ग्रामर थी विच वॉज वेरी वेरी ईजी, ग्रामर वॉज वेरी वेरी ईजी, ठीक है।
ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें सबसे पहले आना था ब्लू अप। आई इवन रिमेंबर कि यहाँ पे डू है, डज नॉट स्टे इन अ गुड मूड। आई द पेशेंट कन्फर्म दैट ही डज नॉट फील गुड इन he does not stay in a good mood, ठीक है। the advertisement read, if you smoke statistically your story will end 15% before, and these were very very easy, right। इसमें था last week a child was not allowed to board the plane, यहाँ पे a plane आना था, ठीक है। washed, यहाँ पे आएगा washed, ठीक है। फिर यहाँ पे था आई सीख ही आना था, यहाँ पे सॉट नहीं आना था, क्योंकि आप अभी लिख रहे हो ना, यू ऑर्गेनाइजिंग, यहाँ पे वर्ब चेक करो, फिर दिस इज़ वर्ब चेक करो, तो आप प्रेजेंट लिखना था। मतलब यू हैव टू बी लाइक वेरी वेरी अटेंटिव। 10 करने थे आपको, कोई भी 12 थे, आपने उसमें से कोई भी 10 करने थे, ठीक है। फिर यहाँ पे एरर एंड कनेक्शन, यहाँ पे ना 2 तरह की एरर्स हैं, एक है ऑल, एक है सिटीजन। सिटीजन आप सिटीजन्स कर दोगे तो ये लाइन बन जाएगी, मैसिव डिस्काउंट फॉर ऑल सीनियर सिटीजन्स वैक्सीनेटेड विद द प्रिकॉशनरी डोज। मैसिव डिस्काउंट यहाँ लिख दो ईच, मैसिव डिस्काउंट फॉर ईच सीनियर सिटीजन वैक्सीनेटेड विद प्रिकॉशनरी डोसेज। तो आप यहाँ पे एक कर देते तो वो सही हो जाता है। इन्होंने कौन सा सही किया, इन्होंने किया ईच, सिटीजन वाला इन्होंने नहीं लिखा हुआ। आई डोंट नो इफ इट्स राइट और नॉट, बट येस इट इज़ राइट, बिकॉज वो वहाँ पे ज़्यादा वो जो है लग रहा है। अच्छा, फिर इन्होंने ना आपको ये जो क्या कहते हैं स्वॉट एनालिसिस वाला दिया है, सच कि आपको पता नहीं है, अगर नहीं पता बट ठीक है, बट मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो स्वॉट एनालिसिस वाला था ना, ये एक्चुअली एनालिसिस पैराग्राफ में था, और ये आपको नहीं करवाया हुआ, आई नो पैराग्राफ और एंड ऑल दैट वो करवाया है, तो हमने भी वही किया, पैराग्राफ वाला ही आया था आज भी पेपर में। आगे है ये टी गार्डन वाला, आपने 2 एक्सट्रैक्ट्स दिए होंगे, उनमें से कोई एक अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले एक्सट्रैक्ट पढ़ो, क्वेश्चंस दिमाग में सॉल्व करो, होते या नहीं होते हैं आप छोड़ दो। मतलब अगर तो मान लो 1A नहीं आता, 1B देखो, 1B, फिर इनको दोनों को कंपेयर करो, किस में तुम्हें ज़्यादा आता है और किस में तुम्हें कम आता है, जिसमें ज़्यादा आता है वो अटैम्प्ट कर दो, ठीक है। फिर ये वाला भी सेम है, देखो पहले सारे क्वेश्चन पढ़ो, तुम्हें जोन सा आता तुम, जिसमें तुम्हें लगता है कि हाँ अगर ये 5 मार्क्स का है मेरे 4 आ जाएंगे, और ये भी 5 मार्क्स का है लेकिन मेरे इसमें 3 आएंगे, तो 3 वाले को कैंसिल करके 4 वाले को करो, क्योंकि तुम्हें उसको पता है कि उसमें तुम्हें प्रॉपर आंसर्स आ जाएंगे। फिर ये जो क्वेश्चंस थे ना, ये आपकी नॉलेज के ऊपर बेस्ड थे कि आपने कितना। फैबल, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, फैबल एक ऐसा वर्ड्स होता है जिसके अंदर सिर्फ एनिमल्स की बात की जाती है जो टॉक करते हैं, बात करते हैं, उनकी स्टोरी होती है जिसमें, ठीक है। फिर आपने Any2 करने हैं 40 to 50 वर्ड्स का, और ये 6 मार्क्स हो, यानी 3 मार्क्स 2 क्वेश्चन। तो आप इन तीनों में से कोई भी कर सकते हो। ये एक सैम्पल पेपर का मैं ओवरव्यू दे रही हूँ, वैसे ही आपको प्री बोर्ड आएगा। 6 मार्क्स के ये क्वेश्चंस थे, 6 मार्क्स में से आपने कोई एक करना था, बट व्हाट आई प्रेफर कि जो क्वेश्चन, जैसे ये वाला हो गया ना, आपको इसके अंदर क्या लिखना है, कॉन्वर्सेशन लिखनी है, तो इट इज़ नॉट ईजी, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा। अब ऑटर की तरह आप कैसे सोच सकते हो ना, ठीक है आपकी थिंकिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा, तो यू कैन थिंक ऑफ दैट, सो गो अहेड राइट इट। बट मेरे हिसाब से ज़्यादातर आपको सेकंड ऑप्शन, मतलब जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसको पहले अच्छे से एनालिसिस करो, फिर देखो कि हाँ आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो दूसरे क्वेश्चन पे आपको आना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको ये पहले देख लो क्या था। पहले जो Any4 वाले थे ये फर्स्ट फ्लाइट से थे, फिर Any2 वाले जो थे वो आए थे आपको फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, फिर Any1 वाला जो बिग क्वेश्चन आया था 6 मार्क्स का, वो फिर आपको आया था उसमें से फर्स्ट फ्लाइट, फिर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से भी आपको बिग क्वेश्चन आया था 6 मार्क्स का। तो ऐसे ही हमने ये सारे जो आपके 15 के 15 हैं ये पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, लिटरेचर पे ज़्यादा ध्यान देना, बिकॉज 40 मार्क्स की लिटरेचर ही है अकेली, और 20 मार्क्स का आपका अनसीन पैसेज है, वो अच्छे से कर लो। 60 मार्क्स तो ऑलरेडी बन ही गए ना। राइटिंग पोर्शन जो है ना, इसका मेन प्रॉब्लम पता है क्या आता है कि आप क्वेश्चन नहीं पढ़ते अच्छे से। क्वेश्चन यहाँ पे ये चीज़ दी है, यू आर नॉट लिसनिंग, आप सोच नहीं रहे हो कि क्या लिखा है, आप उसको अपनी तरीके से बना के लिख देते हो, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। आपको पहले सोचना होगा कि हाँ आप कर क्या रहे हो, फिर उसके बाद यू हैव टू, मैंने वही पहले वाली बात ही कहूँगी, यू हैव टू एनालिसिस देन थिंक अबाउट द टॉपिक वेरी वेरी इन डिटेल एंड इन डेप्थ।
देन राइट अबाउट इट, तब लिखो जब आपको कुछ समझ में आए, ठीक है। ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने सिर्फ डिस्कशन की है सैम्पल पेपर की कि आपको किस तरीके से पेपर आएगा, ठीक है, और आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इट इज़ ऑलरेडी आउट, मैं फिर भी डिस्क्रिप्शन लिंक में इसको ज़रूर ऐड कर दूँगी। थैंक यू एंड बाय फॉर नाउ, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।